जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग शीतल आंटी ने देहरादून से लेकर हमारे साथ शेयर किया है। अगर सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो जाए माफ़ करना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम शीतल है, मैं देहरादून से हूँ। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी का मुझे बहुत दिनों से टेलीपैथी के द्वारा मैसेज आ रहा था कि शुक्राना सत्संग शेयर कर पुत्र। पर संगत जी, सर्वाइकल के प्रॉब्लम की वजह से मुझे लिखने का मन नहीं हो रहा था। लेकिन संगत जी, हमें अपने शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करनी चाहिए, नहीं तो हमारी ब्लेसिंग रुक जाती है। और संगत जी, हमारे गुरुपा हमसे सिर्फ शुक्राना ही तो चाहते हैं, और हम दे ही क्या सकते हैं गुरुपा को। हम तो हमेशा ही मांगते रहते हैं, और गुरु जी तो हमें बिना मांगे भी देते हैं। संगत जी, हमारा संपूर्ण जीवन का एक एक पल हमारे भगवान, हमारे प्यारे गुरु जी के ग्रेटिट्यूड में व्यतीत होना चाहिए। अगर हम पूर्ण समर्पण की भावना से ग्रेटिट्यूड करते हैं तो हमारे सारे रुके काम बनने लगते हैं। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरे पिताजी 2023 में किसी गंभीर बीमारी की वजह से इस दुनिया से चले गए, और गुरुजी ने मुझे अपनी संगत 2024 में बनाया। तो मैं यही सोचती रहती थी कि गुरुजी ने मुझे अपनी संगत 2023 में बनाया होता तो मेरे पिताजी भी हमारे साथ होते। लेकिन हमारे महाशिव प्यारे गुरुजी दुनिया को चलाने वाले करता धरता है, इसमें भी उनकी कोई लीला है। जैसे गुरुजी चला रहे हैं हमें, वैसे ही चल रहे हैं। गुरुजी की लीला अपरंपार है। लेकिन संगत जी, पिताजी के जाने के बाद हमेशा यही सोचती रहती थी कि पिताजी ने दूसरा जन्म कौन सा लिया होगा, क्योंकि पिताजी और उनके बारे में सोचना जाहिर सी बात है। लेकिन गुरुजी से इस बारे में कभी भी कुछ प्रश्न नहीं किया। लेकिन गुरुजी तो जानी जान है, जो हम नहीं पूछते उसका भी उत्तर वो देते हैं। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए, जिसमें दिख रहा है कि गुरुजी मेरे मायके के घर पर आए हैं, और वहीं पर एक कुर्सी में पर गुरुजी विराजमान हैं, और गुरुजी के बगल में ही कुर्सी पर पिताजी हैं, और मेरी दादी जी भी बैठी हुई हैं, और वहाँ गुरुजी का सत्संग और कीर्तन हो रहा है। गुरुजी ने हरे रंग का चोला पहना हुआ है, और फिर मैं गुरुजी को देख रही हूँ। गुरुजी भी मुझे देख रहे हैं पर कुछ बोल नहीं रहे। लेकिन बिना बोले भी मुझे ऐसा एहसास हुआ कि गुरुजी बोल रहे हैं। देखा तो सोचती रहती है कि तेरे पिताजी कौन सा जन्म लिया है, वो कहीं नहीं मेरे साथ हैं, और तेरी दादी भी मेरे साथ है। ऐसा बिना बोले मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में दिखाया। ऐसा हमारे प्यारे गुरुजी में मैंने अपनी दादी के बारे में कभी भी नहीं सोचा था, फिर भी उनके बारे में बताया गुरुजी ने। और संगत जी, मेरे मन में हमेशा यही विचार आता था कि अमृत वेला कब करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी का मैसेज आता रहता था कि पुत्र अमृत वेला किया कर। तो सोचते थे कितने बजे उठना चाहिए, क्योंकि संगत जी मैं अगर 3 बजे उठकर फिर सोती हूँ तो फिर उठती हूँ, तो ऐसे रेगुलर रूटीन से मैं अस्वस्थ महसूस करती हूँ। कुछ काम भी ठीक से नहीं कर पाती हूँ, इसी वजह से अमृत वेला नहीं कर पा रही थी। तो वही पिताजी वाले ड्रीम में, जिसमें गुरुजी का ड्रीम दर्शन हुआ था, उसी ड्रीम के अंत में मुझे एक आवाज़ सुनाई दी कि 5 बजे से 5:30 बजे सुबह उठकर अमृत वेला किया करो। इतना सुनाई दिया, फिर मेरा सपना टूट गया। फिर जैसे ही सपना टूटा मुझे समझ आ गया गुरुजी ने मेरे सारे सवालों के उत्तर इस सपने के माध्यम से दिए हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मेरा दूसरा सत्संग यह है कि संगत जी, मैं अपने लिए एक रेंट का घर देखने गई थी। तब मुझे नहीं मालूम था गुरुजी का एक आदेश ही या फिर एक इशारा मुझे इस घर से में मिलने वाला था। संगत जी, मैं पहले दिन घर देखने गई तो मुझे पसंद नहीं आया। मेरी बेटी को स्कूल दूर और हस्बैंड का ऑफिस के लिए दूर होता, क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड अभी खुद गाड़ी नहीं चला पाते हैं, उन्हें अभी हाथ और पैर में कुछ प्रॉब्लम है। इसी वजह से मुझे वो घर कुछ दूर लग रहा था। फिर भी मैंने जाने के लिए सोच लिया था। उसके लिए मैं दोबारा उस घर में थोड़ा शिफ्ट होने से पहले क्लीन करने के लिए गई। तो संगत जी, जैसे ही मैंने ड्राइंग हॉल में एंट्री किया, वहाँ मुझे ड्रॉर खोलते ही श्री जपजी साहिब के पाठ का पवित्र पुस्तक मिला, और मैं देखते साथ ही बहुत खुश हो गई, और मेरे मुंह से निकला, जय गुरुजी। मुझे ऐसा लगा गुरुजी ने मेरे लिए यह घर चुना है। लेकिन नहीं संगत जी, गुरुजी ने वो घर नहीं बल्कि श्री जपजी साहिब का पाठ करने के लिए बताया। गुरुजी ने उस घर में मुझे सिर्फ श्री जपजी साहिब के लिए भेजा था, क्योंकि वो घर गुरुजी ने मेरे लिए नहीं चुना था। गुरुजी ने मुझे पास में ही घर दिला दिया था। संगत जी, गुरुजी मुझे सीधे ही टेलीपैथी के द्वारा मैसेज भेज सकते थे, लेकिन गुरुजी ने मुझे जपजी साहिब का पाठ करवाने के लिए
ये वाला तरीका इसलिए चुना क्योंकि गुरुजी मुझे जपजी साहिब के पाठ का पूर्ण विश्वास दिलाना चाहते थे। और संगत जी, मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य ये लगा कि जो रेंट का घर मैं देखने गई थी वहाँ के हाउस ओनर वहाँ पर नहीं रहते थे। खैर संगत जी, जो भी हो, हमें नहीं पता कि गुरुजी कब कहाँ कितना किसको कैसे ब्लेस करेंगे। गुरुजी की लीला परंपार है। गुरुजी अपने संगत के साथ नित नए चमत्कार करते हैं। लख लख शुक्राना मेरे गुरु बाप का, अनंतम शुक्राना संगत जी। सत्संग करने वाले का भी भला, सत्संग सुनने वाले का भी भला। मेरा गुरु जी से यही अरदास है कि मेरे सत्संग शेयर करने वाले आंटी अंकल को गुरुजी लॉन्ग लाइफ और हेल्थ ब्लेस करें और उनके जीवन में खूब सारी खुशियाँ आए और उनको सुनने वाले सारे संगत के सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। गुरुजी सभी को ब्लेसिंग दे। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी, आंटी जी का अगला सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो गई हो तो माफ़ करना। अब अगले संगत जी का सत्संग सुनेंगे। आंटी जी लिखते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम सोनी है। मैं कहना चाहती हूँ मुझे गुरु जी के ओम रूप में दर्शन दिखाई दिए। इसका क्या मतलब है, ये पहले गुरु जी को नहीं जानती थी, पर 2024 में फ़ोन में इनको देखा और फिर मैं रोज़ अरदास करने लगी कि मेरे घर की परेशानी दूर। संगत जी, आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ID दिए हुए आप वहाँ पे कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।